सर माँ को हम ईश्वरीय दर्जा क्यों दे पाते हैं? क्योंकि उसके पास क्या है? माफ करने का सबसे बड़ा गुण है। पिता की त्याग कितने कितने करोड़ों गुना होते हैं माँ की तुलना में। इसी से अंदाज लगा लो कि भोजन बच्चे खाते हैं तो वो कितनी देर में खाते हैं, जितनी भी देर में खाते हैं माँ उससे कहीं अधिक समय में उस भोजन को तैयार कर पाती है। सोचो, और माँ जितनी देर में तैयार करती है उससे कहीं अधिक समय में उसका पिता उस 2 वक्त की रोटी को कमाने के लिए पैसे जुटा पाता है। बोलो, तो सबसे ज्यादा श्रम किसको करना पड़ रहा है? और ध्यान रखना, ये जो मैंने टाइमिंग का जो हिसाब दिया कि बच्चे कम समय में खाते हैं, माँ अधिक समय में बनाती है, पिता उससे कहीं अधिक समय में खाने की व्यवस्थाएं करता है, खाने के लिए पूंजी एकत्रित करता है। बेटा, इस दुनिया में इस शरीर के अंदर अगर कुछ भी मूल्यवान है तो वो समय है, क्योंकि हम समय के बंधन से ही तो बंधे हुए हैं। और ये यंत्र उस समय के दौरान ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। उसी दौरान तुम्हें मुक्त होना है, उसी दौरान तुम्हें ये जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना है, उसी दौरान अनासक्ति भाव से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त करना है, उसी दौरान अपने नित्य कृत्य करने हैं, उसी समय में तुम्हें भविष्य के लिए सृष्टि को आगे बढ़ाने की प्रक्रियाओं से गुजरना है। भविष्य की नई पीढ़ियों को जो तुमने ग्रहण किया पिछली पीढ़ियों से, वो उन्हें वापस लौटाना है। अरे सोचो, कितना कुछ तो है उसी समय में। तो समय सबसे मूल्यवान है, और ऐसे में समय ही निकल गया तो फिर तुम हाथ मलते रह जाओगे, मौका गंवा दोगे। और जब तुम्हारे हाथ से, जब तुम समय से मुक्त हो गए, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए, समय तुम्हारे हाथ में बचा नहीं, तो ये यंत्र किसी काम नहीं आने वाले, ये यूं ही बेकार हो जाने। और बेटा, जब समय ही समाप्त हो गया तो फिर हमारे सारे लक्ष्य खराब हो जाएंगे। ऐसे में जो समय दे रहा है सबसे ज्यादा वो पिता है। फिर भी माँ पूजनीय अधिक कहलाई जा रही है। वो इसलिए नहीं कि वो जन्म दे रही है, जन्म तो दे ही रही है, साथ ही साथ उसमें दया भाव अधिक है।